अधूरी बातें। बिरजू मन ही मन अनेकों बातें सोच रहा था कि क्या होगा, आज मेरा तो पहला क्लास है। मैंने कभी कंबाइंड क्लास नहीं की जिसमें लड़के लड़कियां साथ साथ क्लास करते हैं। वह रूम में बैठे बैठे बहुत सारी बातों पर विचार कर रहा था कि पीछे से कबीर भाई जोर से बोले, चलना है कि नहीं लौंडे, आज क्लास है। बिरजू सकुचाते हुए बोला, चल रहे हैं, थोड़ा कपड़ा पहन ले। बिरजू सफेद कमीज, नीला रंग का पैंट और हाथ में सोनाटा की घड़ी पहनकर कबीर के साथ यूनिवर्सिटी चल दिया। रास्ते में बिरजू कबीर से बहुत सारा सवाल कर रहा था। इन सब सवालों का जवाब कबीर बहुत आसानी से दे रहा था। धीरे धीरे सीख जाओगे। कबीर बिरजू एक ही क्लास में पढ़ते थे, लेकिन कबीर को कंबाइंड क्लास लड़कियों से बात करने का थोड़ा बहुत अनुभव पहले से था। बिरजू यूनिवर्सिटी गेट से प्रवेश किया और अपने विभाग की तरफ चल दिया क्लास लेने। वह क्लास में सबसे पीछे वाली सीट पर बैठे पूरे क्लास के माहौल को समझ रहा था। सभी सीटों पर लड़के लड़कियां साथ में बैठे थे। अचानक बिरजू देखा कि कबीर किसी लड़की के पास में बैठा है और उसका टिफिन खा रहा है। तभी आलोक सर क्लास में प्रवेश किए और एक एक विद्यार्थियों से परिचय पूछने लगे। ये परिचय का सिलसिला बिरजू के पास आता उससे पहले समय समाप्त हो गया। सर के क्लास से निकलते ही बिरजू बाहर आकर कबीर को खोजने लगा, लेकिन वह मिला नहीं। बिरजू यूनिवर्सिटी से रूम जा रहा था। रास्ते में देखा कि कबीर कुछ लड़के लड़कियों के साथ चाय पी रहा था। बिरजू को वहां जाने का मन कर रहा था, लेकिन जाता कैसे, लड़कियां थी। बिरजू का रूम यूनिवर्सिटी से कुछ दूर पर गौरव नगर में था। रूम पर पैदल ही गया, इसलिए थक चुका था। बिना कपड़े बदले सो गया। बिरजू सुबह उठा तो देखा कबीर सो रहा था। वह उसे उठने को बोलकर ब्रश करने लगा। कबीर सोए मोबाइल चला रहा था। ये कबीर के दिनचर्या में शामिल था। सोए मोबाइल चलाना। मोबाइल चलाते हुए बोला, बिरजू अपना मोबाइल देना, कुछ काम है। बिरजू पूछा, मोबाइल का क्या काम है? जवाब मिला, रहने दो, मत दो। कबीर को बिरजू बहुत नजदीक से जानता था, इसलिए ऐसा बोलना, रहने दो मत दो, अच्छे काम का संकेत होता था। बिरजू मोबाइल कबीर को थमा दिया और मोबाइल में देखने लगा। कबीर बिरजू के व्हाट्सएप से क्लास के ग्रुप पर उसका नंबर जोड़ रहा था। क्लास ग्रुप इसलिए होता है कि क्लास चलने ना चलने की जानकारी विद्यार्थियों को मिलता रहे। बिरजू एक दिन क्लास में बैठा था, पर उस दिन कोई शिक्षक पढ़ाने नहीं आए। सब लड़के लड़कियां आपस में बात कर रहे थे। कुछ विद्यार्थी जोर जोर से बोल रहे थे, जिसके कारण बगल के क्लास रूम में पढ़ रहे स्टूडेंट को दिक्कत हो रही थी। कुछ स्टूडेंट आए और इंग्लिश में रिक्वेस्ट करने लगे कि प्लीज शोर मत करें आप लोग। अचानक क्लास की ही एक मोटी चौड़ी लंबी लड़की उठी और फटाफट इंग्लिश में जवाब देने लगी। बिरजू पीछे बैठा सब देख रहा था। मामला किसी तरफ शांत हुआ। अब दूसरा पीरियड चलने वाला था। बिरजू का ध्यान क्लासरूम के दरवाजे की तरफ था। लड़के लड़कियां आ जा रहे थे। तभी बिरजू को नीला रंग का जीन्स तथा काले रंग की कुर्ती और चश्मा पहने एक 4.5 फीट की लड़की दिखाई दी, जो बेहद खूबसूरत लग रही थी। बिरजू मन ही मन सोच रहा था कि अगर उसका कद थोड़ा और लंबा होता तो कितने लोगों की जान रोज लेती। बिरजू तब तक उसे देखता रहा जब तक पूरी पीरियड खत्म नहीं हो गई। बिरजू क्लास के बाहर सबसे पहले निकलकर उसी लड़की का इंतजार करने लगा कि कब निकल रही है, कहाँ जा रही है, क्या नाम है, कहाँ रहती है, सब पता करना था, लेकिन दिखी ही नहीं। बिरजू कबीर को फोन किया और पूछा, कहाँ हो भाई? तो पता चला कि वह घूमने इंडिया गेट चला गया है। कबीर देर रात रूम पर आया। बिरजू उसी का इंतजार कर रहा था। कबीर कपड़ा बदल के बिरजू के पास आकर बैठा तो बिरजू बोला, भाई आज अपने क्लास में एक लड़की मुझे दिखी, बहुत ही खूबसूरत थी। कबीर बिरजू से पूछा, बात किए हो? बिरजू बोला कि मैं कभी किसी लड़की से बात किया हूँ
जो अब कर पता। कबीर बोला फोटो दिखाएं तो पहचान लोगे ना? हाँ हाँ क्यों नहीं भाई दिखाओ तो सही, बिरजू बोला। कबीर तुरंत मोबाइल निकला और फोटो एवं मोबाइल नंबर दोनों दिखाया। क्या बात है कबीर भाई। बिरजू पूरी रात उसी लड़की के बारे में सोचता रहा, इसलिए वह उस रात अच्छे से सो नहीं पाया। सुबह बिरजू जल्दी ही जग गया, देखा तो कबीर सो ही रहा था कि बिरजू स्नान करके बाल में अलोमंड बजाज का तेल और पार्क वेन्यू का परफ्यूम लगा के तैयार हो गया। बिरजू कबीर के जगाते ही बोला, भाई तुम यूनिवर्सिटी आना, मैं जा रहा हूँ, थोड़ा काम है, तुम आकर मुझे फोन करना। अच्छा मैं चलता हूँ। बिरजू को कोई काम नहीं था, वह 1 घंटा पहले ही पहुंचकर पीछे वाली सीट से 2 सीट आगे अपना बैग रख दिया और क्लासरूम के बाहर घूमने लगा और इधर उधर देखने लगा। बिरजू देखा कि आगे से वही लड़की अपने सहेलियों के साथ आ रही थी। वह बिरजू के तरफ ही आ रही थी। बिरजू भी उसे ही देख रहा था। वह बिरजू से आकर पूछी, किसका क्लास है? बिरजू सर हिलाते ही बोला, मुझे मालूम नहीं है। फिर वो बोली, ये बताओ टाइम टेबल कहाँ लगा है? फिर बिरजू नहीं में सर हिला दिया। पहला घंटा कोई पढ़ाने नहीं आया। उस पूरे 50 मिनट के घंटे में बिरजू बस उस लड़की को ही नोटिस कर रहा था। क्लास में बैठे बैठे उस दिन नाम पता लगाने में बिरजू को सफलता मिली थी। रात के 9:45 बजे बिरजू और कबीर खाना खा रहे थे। बिरजू कबीर से बोला, भाई आज उसका नाम पता किए हैं। उस पर कबीर उत्साहित होकर बोले, बधाई हो, अच्छा क्या नाम है उसका? नैना, बिरजू मुस्कुराते हुए बताया। बिरजू रूम से रोज जल्दी ही यूनिवर्सिटी निकल जाता था। क्लास में सबसे पहले ही पहुंचकर नैना का इंतजार करता। जब वो आती बिरजू उसे देखकर अपने मन को तसल्ली देता, क्योंकि उसकी कभी हिम्मत नहीं हुई कि जाकर बात करे। बिरजू बस नैना के पीछे बैठकर उसे देखता और पढ़ता रहता था। बिरजू नैना को पटाने के लिए उसके पीछे लग गया। वो लाइब्रेरी जाती तो लाइब्रेरी जाता, कॉफी पीने जाती तो कॉफी पीने जाता। वह लाइब्रेरी में पढ़ती तो उसके सामने बिरजू भी बैठकर पढ़ता। बिरजू का सिलसिला कुछ दिन तक चला, लेकिन एक दिन रोज की भांति बिरजू उसके पीछे बैठकर कुछ लिख रहा था। नैना बिरजू से बोली, कल सर ने जो बताए थे वो तुमने नोट किया है क्या? मुझे चाहिए था, अभी नोट करके दे दूंगी। बिरजू तुरंत कॉपी दे दिया। नैना अभी 1 पेज नोट की थी, तब तक मैडम आ गई और कहानी पढ़ाने लगी। इस तरफ नैना सर का लिखाया गया नोट्स कॉपी नहीं कर पाई। बिरजू ने नैना से कहा, तुम लिखकर मुझे मेरी कॉपी दे देना। नैना बोली, कहाँ मिलोगे? बिरजू बोला, लाइब्रेरी में, तुम वही दे देना, मुझे आराम से लिख लो। नैना बिरजू से कही, तुम अपना मोबाइल नंबर दे दो। बिरजू नंबर देते हुए कहा, मिस कॉल कर दो तो मैं तुम्हारा नंबर सेव कर लेता हूँ। नाम क्या है तुम्हारा? बिरजू को पहले से उसका नाम पता था, बस ये दिखाने के लिए पूछ रहा था कि देखो तुम्हारा नाम नहीं मालूम है। बिरजू लाइब्रेरी में पढ़ रहा था। तभी नैना का फोन आया। पूछी, कहाँ हो तुम? बाहर, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। बिरजू बोला, ठीक है आ रहा हूँ। दोनों लाइब्रेरी के बाहर मिले तो नैना बोली, यार पूरा नहीं हो पाया है, कॉपी तुम्हारी कल दे दूं पूरा लिख के? बिरजू बोला, ठीक है कोई बात नहीं, कल दे देना। बिरजू सकुचाते ही बोला, आओ कॉफी पीने चलते हैं। दोनों कॉफी पिए और बहुत देर तक बात किए। रात होने वाली थी, नैना को घर भी जाना था। वो घर चल गई। बिरजू लाइब्रेरी में पढ़ने लगा। बिरजू रात में लाइब्रेरी से आया तो देखा कि कबीर भाई गायब है। उसने कपड़ा बदला और खाने के मार्केट में चला गया। उधर से लौटा तो देख कि कबीर पसीने से लथपथ हुए हैं। एक हाथ में मोबाइल लेकर चला रहे थे। बिरजू कबीर को नैना के साथ बिताए एक एक पल को बताने लगा। अंत में बताया, भाई मोबाइल नंबर भी दी है। कबीर बोला, सच में? रहने
दो मत मानो बात मेरी, बिरजू बोला और दूसरे रूम जाकर सोए सोए मोबाइल चला रहा था। उसने व्हाट्सएप खोला और नैना के प्रोफाइल को देखने लगा। वो बार बार उसके फोटो को छोटा बड़ा करके देख रहा था। उसने देखा कि नैना ऑनलाइन है तो हाय लिखकर मैसेज किया। उधर से तुरंत मैसेज आया, हे क्या कर रहे हो, सोए नहीं क्या? नैना पूछी। बिरजू जवाब दिया, नहीं 3-4 बजे के बाद सोते हैं। बात होने लगी, कब 12 से 2 बज गया मालूम ही नहीं चला। सुबह बिरजू देर तक सोया रह गया। जगा तो देखा कि कबीर तैयार होकर किताब बैग में रख रहा था। बिरजू बोला, भाई रुको 5 मिनट मैं भी चल रहा हूँ। कबीर बोला, नहीं तुम अच्छे से तैयार होकर आना, मैं जा रहा हूँ। बिरजू दूसरी पीरियड लेने क्लास के अंदर पहुंचा। नैना बिरजू को देखकर मुस्कुरा दी और इशारा किया कि यहाँ मेरे पास बैठने की जगह है। बिरजू उसके बगल में बैठ गया। फिर क्या, जितना पढ़े नहीं उससे ज्यादा बात किए। क्लास कब खत्म हो गई बिरजू को मालूम ही नहीं चला। उस दिन बिरजू को कबीर का ध्यान नहीं आया था, बस उसे नैना ही दिखाई दे रही थी। उसे कोई नजर नहीं आ रहा था उस दिन। क्लास से दोनों बाहर साथ में आए और कॉफी पीने दुकान की तरफ चल दिए। बिरजू को भूख लगी थी। उसने नैना से कहा, तुमको कुछ खाना है? नैना बोली, भूख थोड़ा लगा, कुछ हल्का सा खा लेते हैं। बिरजू कहा, क्या खाओगी? नैना बोली, हाफ प्लेट चिली पटेटो करा लेते हैं, उसी में हो जाएगा। बिरजू हाँ में सर हिला दिया। नैना पूछी, तुम्हारा रूम कहाँ है? बिरजू बोला, पास में है। नैना बोली, खाना कैसे खाते हो? टिफिन मांगते हो या खुद बनाते हो? बिरजू बोला, नहीं रात में बनाते हैं, दिन में कभी खाते हैं, या सेव खा लेते हैं या जूस पी लेते हैं। इतना सुनने के बाद नैना बोली, कल से मैं तुम्हारे लिए घर से खाना लेते आऊंगी। पहली मुलाकात में इस तरह बात करेगी नैना? बिरजू को विश्वास नहीं हो रहा था। अब क्या बात थी? बिरजू के जीवन में 4 चांद सा लग गया था। धीरे धीरे वो चीज मिल रही थी जिसको पहली बार देखकर चाहने लगा था। अब रोज नैना घर से उसके लिए खाना लेकर आती थी। दोनों साथ में खाना खाते, साथ क्लास जाते, अब सब काम साथ करते। एक दिन बिरजू लाइब्रेरी पढ़ रहा था, तभी नैना आई और बोली, थोड़ा बाहर चलो ना। बिरजू बाहर आया तो नैना बोली, चलो न कहीं कॉफी पीने चले। बिरजू ने कहा चलो। दोनों पटेल चेस्ट की तरफ जाने लगे और उस दुकान पर जाकर बैठ गए जहां वो अक्सर मोमोज, चाउमीन और चिली पोटैटो खाते थे। दोनों कॉफी पीने लगे। उस दिन नैना बहुत सुंदर लग रही थी। बिरजू बस उसे ही देखता रह गया जब तक कॉफी खत्म हो न गया। बिरजू मन में सोच रहा था, इतना सुंदर तो 2 महीने में कभी नहीं लगी, आज क्या बात है भगवान। बिरजू नैना से बोला, चलो तुमको मेट्रो तक छोड़ दे। नैना बोली, नहीं मैं चली जाऊंगी, तुम जाओ अब पढ़ो। बिरजू बोला, ठीक जाओ तब तुम, मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ। नैना मुस्कुराते हुए बाय करते हुई मेट्रो जाने लगी। अब नैना बिरजू के दिल में राज तो कर ही रही थी। बिरजू के हर सामान पर नैना का राज हो गया था। उसके मोबाइल के होम स्क्रीन पर, लैपटॉप के होम स्क्रीन पर हंसते हंसते उसके फोटो ने कब्जा कर लिया था। बिरजू के सभी किताबों पर नैना का नाम ही दिखाई देता था। बस नैना ही नैना पूरे कमरे में। बिरजू नैना को बेहद चाहने लगा था, इसलिए नैना के साथ में रहना उसे अच्छा लगता था। बिरजू नैना को जिस दिन नहीं देखता उसे अच्छा नहीं लगता था। अगर किताब नहीं होती साथ में तो दिन कैसे काटता उसका। नैना भी बिरजू को पसंद करने लगी थी, लेकिन कभी उसके सामने ऐसा नहीं करती जिसे बिरजू को लगे कि नैना मुझे चाहती है। बिरजू को उसी दिन का इंतजार था कि नैना मेरे पास आकर बोले, बिरजू मैं तुमको पसंद करती हूँ। एक दिन बिरजू नैना को यूनिवर्सिटी से मेट्रो छोड़ने जा रहा था। तभी बिरजू के घर से फोन आ गया तो दोनों एक पेड़ के छांव के नीचे बैठ गए।
बिरजू भोजपुरी में बात करने लगा। काफी देर तक बात किया। फोन कट जाने पर नैना बोली, कितना गवारो जैसे बात कर रहे थे, एकदम बिहारी जैसे। नैना की बात बिरजू को लग गई। उसकी यह बात बिरजू के दिल को बहुत दुख पहुंचाया। बिरजू नैना को कुछ जवाब नहीं दिया। नैना को मेट्रो पर छोड़कर वापस लाइब्रेरी आकर पढ़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसका मन पढ़ने में नहीं लगा। बस उसे नैना की उस बात का ही याद आता। आखिर भोजपुरी बिरजू की मातृभाषा है। बिरजू को उस दिन नींद नहीं आई। पूरी रात नैना की बात सोचता रहा। इतने दिन नैना से क्या क्या वादा कर चुका था। बिरजू उसके लिए एक लंबी कविता लिखा था, लेकिन उसे सुना नहीं पाया था, जिसकी कुछ पंक्तियां इस प्रकार थी। कैसे बताऊं मैं तुम्हें, तुम मेरे लिए कौन हो, कैसे बताऊं तुम्हें नैना। लेकिन सब अधूरा रह गया। वह वादा, साथ, कॉफी की दुकान, यूनिवर्सिटी, मेट्रो स्टेशन, इन सब के बीच साथ हमारी बातें अधूरी रह गई। जो अभी करना था सब पल भर में बदल गया।